very good morning to all of you. आज का हमारा जो टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, है ना। जंतुओं में प्रजनन देखेंगे टॉपिक, जंतुओं में प्रजनन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जंतुओं में प्रजनन, है ना। तो प्रजनन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रजनन रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रजनन करते हैं। ठीक है, यदि आप रिप्रोडक्शन को यदि आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये जो रिप्रोडक्शन जो है, जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना होगा, क्योंकि जनरली जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसे कहा जाता है जैविक प्रक्रिया। ठीक है, जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जीवों में होने वाली जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, जो क्रियाएं जो होती है उसे जैविक क्रिया कहते हैं। लेकिन आप रिप्रोडक्शन को आप देखेंगे टर्मिनोलॉजी में तो आपको पता चलेगा कि जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है री और एक दूसरा होता है प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर री का मतलब होता है रिपीट। ठीक है, री का मतलब होता है रिपीट। ठीक है, और यहाँ पर है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब जनरेट करना, उत्पादन करना, जनरेट। ठीक है, तो जनरेट मतलब उत्पादन करना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन। ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है रिपीट। ठीक है, पुनः क्या करना, उत्पादन करना। तो कैसे उत्पादन करना कि जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स होता है। ठीक है, कोई पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स मेल भी हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ठीक है, या दोनों आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन कर सकता है, या ओनली सिंगल पेरेंट, है ना, सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या उत्पादन करते हैं, चाइल्ड उत्पादन करता है। ठीक है, ठीक है, इसके लिए हमने एक स्लाइड लिए हैं, आप स्लाइड थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं, बच्चा उत्पादन करते हैं, इंडिविजुअल होता है यंग। ठीक है, हिंदी में इसको संतानोत्पादन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और, ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, जैसे पेरेंट्स जो होता है, माता पिता जो होता है, सेम अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होता है वो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अधिकांश जो जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस जो कर रहा है वो बाय मेटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, मेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर आपस में मिलना। ठीक है, मेटिंग करना। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसको कहा जाता है मिलर बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल जो है वो आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो मिलने की वजह से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये चीज़ और देखेंगे, इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो जीव उत्पादन जो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि इसको थोड़ा सा और समझिए आगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पेरेंट्स की बात की। ठीक है, पेरेंट्स, तो यहाँ पर पेरेंट्स में, ठीक है, एक माता होता है। ठीक है, मदर। ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा फादर। ठीक है, माता पिता बोलते हैं। ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं कि फीमेल है। ठीक है, और ये है मेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों आपस में क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को आपस में मिलने को क्या बोलते हैं, मेटिंग कहा जाता है। और इसी मेटिंग के फलस्वरूप क्या होते हैं, एक चाइल्ड जो उत्पन्न होते हैं। तो ये वाला जो चाइल्ड जो है, और ये जो माता और पिता या जो मेल और फीमेल जो है, ये जो चाइल्ड जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, इसमें वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, वेरिएशन, विभिन्नता आता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखे होंगे कि माता और पिता का फेस अलग होता है। ठीक है, और होने वाले संतान का फेस भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वेरिएशन करते हैं, और ये अनुवांशिकी होता है ना, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होता है वो जीवों में बढ़ती है। ठीक है, आगे ये चीज़ और देखिए, मेल और फीमेल जो नर और मादा जो होते हैं, ठीक है, उनमें दोनों के सेपरेट अलग अलग
ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, गोनेड्स कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोनेड्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल, ठीक है। और ये जो गोनेड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। गोनेड्स का काम होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये गोनेड्स है, ठीक है। गोनेड्स मेल में पाए जाते हैं गोनेड्स, ठीक है, फीमेल में पाए जाते हैं गोनेड्स, ठीक है। और गोनेड्स का काम होता है, ठीक है, गैमेट प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर जो मेल जो है ये क्या करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, गैमेट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फीमेल भी यहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये भी गैमेट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल में जो गैमेट्स प्रोड्यूस जो होते हैं उसे कहा जाता है स्पर्म कहते हैं, ठीक है। और जो फीमेल में गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं इसे कहा जाता है ओवा। तो यही दोनों गैमेट्स क्या होगा, आपस में जाके यहाँ पर क्या होगा, मेटिंग होगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मेटिंग हो जाएगा। और इस ये जो प्रक्रिया जो है वो आगे क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है निषेचन, ठीक है। निषेचन में क्या हो रहा है, जनरली मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट जो ओवा जो है आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है। और इसी संलयन के फलस्वरूप, ठीक है, एक संरचना बनता है, एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है। इस सेल को कहा जाता है, ठीक है, ये सेल है जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि आप देखेंगे स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और ओवा भी हैप्लॉइड होता है। तो दोनों आपस में फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन होकर एक सेल का निर्माण होता है, उस सेल को कहा जाता है जाइगोट, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है क्लियर, दिस गोनेड्स प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल इसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिया हुआ ये मेल है, मेल का डायग्राम दिख रहा है और ये फीमेल है, ठीक है। आप जानते हैं कि मेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसे टोटल 46 होता है। और यहाँ पर फीमेल में भी 46 है ना, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की वजह से देखिए यहाँ पर बना हुआ है स्पर्म, ठीक है, और यहाँ पर बना हुआ है ओवा, जिसको अंडाणु बोलते हैं। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन मतलब, ठीक है, जिसमें धागा, ठीक है, अर्ध का मतलब होता है हाफ, ठीक है। और यहाँ पर सूत्री का मतलब धागा, तो धागा क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, किससे आधा हो रहा है, पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स में 46 है, तो अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ गुणसूत्र जो है वो आधा हो जाएगा। इससे 46 का आधा क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। तो इसीलिए ये 23 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड एन और ये एन, ठीक है। और यहाँ पर मेल का हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 एन होता है और ये भी 2 एन होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों आपस में फ्यूज हुआ, फ्यूजन होने के फलस्वरूप ये क्या हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 46 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा निषेचन, ठीक है। ये आगे जाके, ठीक है, माइटोसिस की प्रोसेस होगा। और माइटोसिस के प्रोसेस होने के फलस्वरूप ये ग्रोथ होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, जिसकी वजह से बेबी तैयार हो जाता है, भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स देखते हैं, कुछ उदाहरण है जंतुओं का, जैसे अर्थवाम, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं केचुआ, ठीक है। कुछ स्नेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्नेल्स होते हैं। ये जो होता है वो ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब एक शरीर है, ठीक है, एक ही बॉडी है, ठीक है। और एक ही बॉडी में, ठीक है, एक ही बॉडी में यदि 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंस है, ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यदि प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो ये कुछ जीव है, जैसे केचुआ है, ठीक है, और आपका स्नेल्स है, ठीक है। एक ही केचुआ है और एक ही केचुआ में क्या होता है, नर और मादा जनन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है।
चलिए आगे आगे देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रजनन की प्रक्रिया की कौन कौन सी विधि होती है। तो प्रजनन की प्रोसेस जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स की संख्या पे इन्वॉल्व जो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसे कहा जाता है लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, और इसे कहा जाता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, और हमने अभी पहले ही बताया कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, पेरेंट्स की संख्या पे डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन की जो प्रोसेस जो होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स अकेला ना, माता पिता में से कोई एक या मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से एक प्रेजेंट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन में, ठीक है, इसमें मेल, ठीक है, और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर, ठीक है, प्रजनन की जो विधि है उसे दो भागों में बांटा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जनरली यहाँ पर इसके बारे में डिटेल और आगे देखते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, ठीक है, हमने पहले ही बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों का जो गैमेट है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल है, मेल में पाए जाते हैं स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल में अंडाणु होते हैं, ओवा। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों के जो गैमेट जो होता है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, साथ में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, संलयन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, संलयन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और फ्यूजन होने की वजह से एक न्यू इंडिविजुअल बॉडी का निर्माण हो रहा है, नया इंडिविजुअल बॉडी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जनरली दोनों के मिलने की वजह से क्या बनता है, जायगोट का निर्माण करते हैं, और यही जायगोट आगे जाके, ठीक है, एक बेबी या हम बोल सकते हैं एक चाइल्ड का निर्माण करता है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल में देखिए यहाँ पर आ लिखा है, आ का मतलब होता है अब्सेंट, ठीक है, और यहाँ पर है सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस जनरली जिसमें सेक्सुअल प्रोसेस जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रोड्यूस करने के लिए नर और मादा दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब्सेंट है बोल दिया है, तो दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, इसलिए वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा होगा इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, तो संतान के उत्पादन में, ठीक है, सिर्फ एक अकेला जो पेरेंट्स है वो पार्टिसिपेट करता है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा निषेचन को एक और समझ लीजिए, निषेचन। ठीक है, निषेचन में यहाँ पर जनरली हम जो देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एग्जांपल्स में एनिमल्स में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर जो एक मटेरियल होता है जिसे सीमन कहा जाता है, और उस सीमन में, ठीक है, लाखों स्पर्म प्रेजेंट होता है, लाखों स्पर्म शुक्राणु प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ एक अकेला जो स्पर्म है, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, स्पर्म का डायग्राम है। ठीक है, स्पर्म, ठीक है, ये मेल गेमेट्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है जो फीमेल गेमेट्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, स्पर्म जो है वो फ्यूज हो रहा है, ओवा। ओवा क्या है, फीमेल है, फीमेल गैमेट्स से दोनों आपस में क्या हो रहा है, निषेचन के दौरान क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन करते हैं। ठीक है, और एक चीज देखिए यहाँ पर निषेचन में आपको दिखाई देगा कि जो अंडाणु के ये आपको जो दिखाई दे रहा है पिंक कलर में, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो इसी न्यूक्लियस में स्पर्म जो है वो क्या हो जाएगा, इनसाइड चला जाएगा, अंदर में चला जाएगा, और यही साथ में आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप देखना कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर आपको जो स्पर्म का न्यूक्लियस जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो गया है, फ्यूज हो गया है। ठीक है, ये वाला फीमेल का और ये वाला मेल दोनों आपस में फिर क्या बना दिया जाएगा। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है निषेचन, करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि निषेचन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन
और दूसरा होता है यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आंतरिक निषेचन करते हैं और एक को कहा जाता है बाह्य निषेचन, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन में जनरली सिंपल से करने का मतलब ये है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो बॉडी के अंदर में होता है उसे इंटरनल निषेचन करते हैं, और जो बॉडी के बाहर मेल और फीमेल के जो गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में पुश करते हैं आउट ऑफ द बॉडी। उसकी तरह से फर्टिलाइजेशन यहाँ पर 2 डायग्राम में देखने को मिलेगा। एक जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बर्ड्स यहाँ पर हमने बर्ड्स लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेयर में जनरली जो नर और मादा जो है आपस में यहाँ पर, ठीक है, स्पर्म वाला यहाँ पर स्पर्म ट्यूब और यहाँ पर ओवरी ट्यूब आपस में यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली जो जल में रहने वाले जो जली जीव होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए तो मेल और फीमेल जो मछली है दोनों आपस में अपना मैटिंग करेगा, और मैटिंग करने के बाद क्या करेगा, अपना जो एक होते हैं अंडा बाहर रिलीज कर देगा पानी में, और दोनों आपस में मिल जाएगा निषेचन कर, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। और द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड, ठीक है, अंदर में, कहाँ, बॉडी के अंदर में, फीमेल के बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, वो निषेचित हो रहा है। तो ऐसे निषेचन को इंटरनल निषेचन करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य भी आता है यहाँ पर, काऊ डॉग्स, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेढक, नर और मादा जो मेढक जो होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है कि नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन नर अपना स्पर्म और मादा अपना अंडा को पानी में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और पानी में वो आपस में क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा और आगे जाके जाएगा बनाएगा, ठीक है। जनरली यहाँ पर इसका जो होता है वो टेस्ट कोड होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हम मेल का एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए इसको। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जनरली जो रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल में ह्यूमन बीइंग से देखें, मनुष्य से देख रहे हैं, तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब, ठीक है, नर और मादा जो मनुष्य जो होते हैं दोनों के जो ऑर्गन जो होते हैं, जनरली जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे ऑर्गन को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेल वाला देख सकते हैं, यहाँ पर मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस का डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पेयर्स में होते हैं, ठीक है, स्पर्म डक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, ये जो होते हैं ये स्पर्म डक्ट्स होते हैं, ठीक है। पेनस, ठीक है, एक पीनस होता है, ठीक है। और द स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, ठीक है। जो स्पर्म जो होते हैं यहाँ पर हिंदी में लिखा है विषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। वो टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। स्पर्म कैसा होता है, वेरी वेरी स्मॉल साइज,